Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha and Invest and Rest. Today I'm going to cover one more company. The name is Tata Power, and in my video I'm going to share the detailed fundamental analysis, technical analysis of this company. So Tata Power, starting with the company overview, and currently जो इसका share price 123.30 पैसे समथिंग ट्रेड कर रहा है, एंड अगर यहाँ पे 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज देखा जाए तो 182.77% का है, 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज 15.28%, मार्केट कैपिटलाइजेशन 38,807.40 करोड़ की है। ये एक मिड कैप कंपनी है एंड पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी वर्क करी है। नाउ कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। टाटा पावर इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी प्रेजेंट अक्रॉस द एंटायर पावर वैल्यू चेन ऑफ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सर्विसेज and next generation customer solution including the power, solar rooftop, EV charging station and home automation. Tata Power, together with its subsidiary and joint entities with 12,808 megawatts of generation capacity, where 30% from clean energy generation. Tata Power is one of the leading player in developing the EV charging ecosystem in India and offering end-to-end customized solution in power infrastructure, EV chargers of different charging standards and charger installation, etc. Tata Power Solar, India largest integrated and ranked number one solar company from the last 6 years. Wholly owned subsidiary of Tata Power recently received a letter of award to build a 210 megawatts of solar PV project for NTPC. Company focused on renewable generation and target to grow the 4 gigawatts portfolio of solar plus wind to 15 gigawatts by 2025 and 25 gigawatts by 2030. So Tata Power continuously participate कर रही है, making our country future ready and connecting out to the rural geographical region by the strong नेटवर्क। एंड यहाँ पर फ्यूचर रेडी बिल्कुल, मतलब अगर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी ही हमारा फ्यूचर है एंड कार्बन के एमिशन को हमको अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ये चीज़ें जो है वो हमको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इको फ्रेंडली सॉल्यूशन, मतलब जिस तरह से कंपनी प्रोवाइड कर रही है, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ग्रीन मोबिलिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। एंड कंपनी का जो अगर पावर का देखा जाए तो ओवर 2 डिकेड से एक्सीलेंस है यहाँ पर इनका कंपनी का रूफटॉप सोलर सेगमेंट में। एंड सोलर वाटर पंप्स भी कंपनी बनाती है, एंड जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा हेविली फोकस्ड है कि किसी तरह से यहाँ पर मतलब जो इनकी एक स्कीम है यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा की योजना के अंतर्गत ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन फार्मर को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे सोलर वाटर पंप्स। कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर इसके फ्यूचर में ग्रोथ के, एंड अगर आप इसके करेंटली प्रेजेंट जो शेयर प्राइस है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे राइट नाउ अवेलेबल है, एंड बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट, जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर सिस्टम बनाया हुआ है एंड इंडिया का लार्जेस्ट वर्टिकल सोलर फार्म फॉर डेल इन बेंगलुरु में भी, एंड करेंटली जो यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट कार पोर्ट इंस्टॉलेशन पुणे में इन्होंने करेंटली टाटा मोटर के साथ में इनॉर्गेट किया है। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर्ड जो क्रिकेट स्टेडियम भी मुंबई में है। वेरियस टाइप के प्रोजेक्ट्स पर कंपनी जो है वो ऑलरेडी वर्क कर चुकी है एंड सक्सेसफुली कंपनी जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। एंड यहाँ पर इतना बड़ा ब्रांड नेम है, यहाँ पर होम ऑटोमेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट सॉल्यूशन और एनर्जी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर कॉस्ट सेविंग और एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर जो कंपनी होम सॉल्यूशन इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू भी कंपनी कर रही है। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा, इनका एक EZ करके होम ऐप भी है, एंड यहाँ पर आप इजली मतलब इस ऐप के थ्रू कस्टमर जो है वो इजली मॉनिटर कर पाएगा, ऑपरेट कर पाएगा एंड स्केड्यूल कर पाएगा अपने किसी भी होम अप्लाइंसेस को। एंड यहाँ पर कितना कंजम्पशन हो रहा है उसको भी इजली जो है वो मतलब यहाँ पर प्रिडिक्ट जो है वो कस्टमर कर सकता है। एंड कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक मतलब बेसिक जो है रिक्वायरमेंट है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होती है, एंड उस पर भी कंपनी जो है वो वर्क करी है, और कंपनी का जो है वो लॉन्च करी है कंटिन्यूसली होम प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन जो है मॉडर्न रिटेल स्टोर्स पर फिर आने वाले टाइम में ये इजीली जो है, अभी तो यहाँ पर स्टोर्स जो है कंपनी ने लॉन्च किया है यहाँ पर टाटा पावर EZ कर होम प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे फर्दर जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे। एंड कंटिन्यूसली जो कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करी है, एंड यहाँ पर इनका टारगेट है कि यहाँ पर ये
Planning to introduce more category of product to have a wide product range and target to sell almost 2 lakh EZ home devices through various network by year 2022. सो कंपनी जो है वो लीडर है यहाँ पर ग्रीन सॉल्यूशंस में एंड सस्टेनेबल एनर्जी पे. सो अगर उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा ये पोर्टफोलियो स्टॉक है. लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कंपनी के टारगेट्स भी काफ़ी मतलब यहाँ पर फ्यूचर प्लान है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड करने की है. अगर यहाँ पर ओनरशिप पैटर्न देखें फंडामेंटल एनालिसिस में तो प्रोमोटर होल्डिंग 46.86% की है एंड कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर सेम ही है. जून क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है. एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो वो थोड़े से यहाँ पे स्लाइटली दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं एंड करेंटली 8.83% है. इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पर डिक्रीज ही हुई है दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी. सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं. अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि दिसंबर क्वार्टर में 13.07% थे एंड करेंटली जो 16.45% एंड अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं. एंड फर्दर जो कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी के पास में काफ़ी पॉजिटिवली प्रेजेंट है. रिटर्न इन इक्विटी काफ़ी कंपनी का जो कम है 5% का रिटर्न इक्विटी है. बट अगर आप इसकी ग्रुप रैंक देखें तो 31 है आउट ऑफ 197. प्राइस स्टैंड 77 है. ईपीएस रेटिंग 49, मास्टर स्कोर 58. सो बेसिक जो फंडामेंटल्स चेक है कंपनी के पॉजिटिव है. एंड अगर आप यहाँ पर इसका जो डेट देखेंगे तो कंपनी के पास 135% की डेट भी अवेलेबल है. डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है कंपनी एंड 1.28% की डिविडेंड यील्ड है. फर्दर अगर ईपीएस अर्निंग का डेटा नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर 2019 2020 के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली जो है वो इंक्रीज हुई है. बट अगर आप 2018 और 19 का डेटा देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी के पास में ईपीएस अर्निंग थी. बट अभी काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर लास्ट 2 ईयर से ईपीएस अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कम है. बट ओवरऑल कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चीज़ें भी ईजिली जो है वो कंपनी कवर अप कर लेगी. नाउ टॉप ओनर्स की लिस्ट में यहाँ पे LIC 5.14%, ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड 2.79%, मैथ्यू पैसिफिक टाइगर फंड 4.68%, टाटा स्टील लिमिटेड 1.22%, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1.18%, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड 1.01%. सो टॉप ओनर्स की लिस्ट मैंने कवर कर दी है. ओनरशिप पैटर्न एंड स्टॉक समरी जो है वो काफ़ी कंपनी की पॉजिटिव है. स्टिल जो है वो डेट का मतलब काफ़ी ज़्यादा 135% में प्रेजेंट है. बट कैश फ्लो के कंपैरिजन में जो है वो डेट जो है वो इजीली मैनेजेबल है. बट अभी स्टिल जो है अगर आप लास्ट 2018 और 19 से कंपेयर करेंगे तो कंपनी की जो ईपीएस अर्निंग है वो लास्ट 2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा कम है. बायर डिमांड भी पॉजिटिव है, बी प्लस की है. प्राइस स्ट्रेंथ भी फेयर है 77. ग्रुप रैंक भी बहुत अच्छी है. सो बेसिक जो फंडामेंटल्स जो है वो बहुत अच्छे हैं कंपनी के. नाउ कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कंपनी के यहाँ पर एक्सपेक्टेड द हाई ग्रोथ इन द सोलर पंप एज अ यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑपरेटेड पंप. मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 3.5 million pumps over the next 5 years and over the last 3 years 1000 solar pump has been installed in the country. The Tata Power installed 13,000 pumps in year 2021 and 6.4 thousand of in quarter 4 year 2021. A single tender under the kusum scheme of installing the 350 solar pump delivery in year 2022. So upcoming में यहाँ पर already कंपनी जो है वो अगर आप देखें तो 350 जो अब सोलर पंप्स जो है वो कंपनी के पास में 350,000 के सोलर पंप्स जो है वो डिलीवरी के लिए हैं अपकमिंग ईयर्स में 2022 में. तो सर एक्सपेक्टिंग द 4 to 5% पेट मार्जिन बिजनेस विच विल बूस्ट द बिजनेस एंड गिव द मोर कंसिस्टेंट ग्रोथ इन फ्यूचर. High growth potential in the solar rooftop EPC business. Tata Power is the market leader and 10 times ग्रोथ ओवर इन ईयर अपकमिंग ईयर में 2021 से एंड 2025 में अगर आप देखें तो यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो 100 बिलियन मतलब जो है वो अचीव करने का है यहाँ पे
टारगेट है। सो आने वाले मतलब 4 to 5 years, तो अगर आप देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिख रही है कंपनी की। एंड स्ट्रॉन्ग टेंडर सोलर पंप पाइपलाइन इंस्पायर मोर कंसिस्टेंट ग्रुप एंड ऑलरेडी 350,000 यहाँ पर कंपनी के पास में ऑलरेडी सोलर ऑर्डर है यहाँ पर पाइपलाइन में। इंस्पायर मोर द कंसिस्टेंट ग्रोथ इन फ्यूचर, मार्केट साइड एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 30 GW बाय ईयर 2026 एंड यहाँ पर 2021 में 6.6 GW। Continuously, business growth is driven by the renewable and transmission and distribution company is responsible for ensuring the affordable, reliable, and quality power supply to over the 12 million customers spread across the Delhi, Mumbai, Delhi, Ajmer, Odisha. Company plan to utilize toward the capital expenditure capex of Rs 150 billion regulated in transmission and distribution in over the year 2021-2025 के बीच में। Company 30% shares of the clean generation presently. Target is to move 80% clean capacity by 2030, and Tata Power aims to become 100% water neutral by 2026, 100% as utilization target. So काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी जो है गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एंड यहाँ पर वाटर को भी सेव करने के पूरे पूरे कंपनी जो है वो ट्राई कर रही है। द टाटा पावर हैज़ अ क्रेडिबल रोड मैप टू ग्रो द प्रॉफिट 3 times over the upcoming year 2021 up to 2025 and improve the ROE from 5% level to 12% over this time frame. Incremental growth is a clean and green, either the renewable और यहाँ पर अगर आप पावर ट्रांसमिशन की भी बात कर लें यहाँ पर, एंड बोथ आर व्यूज पॉजिटिवली फ्रॉम द ESG स्टैंड पॉइंट, मीन्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, तीनों पर ही कंपनी जो है यहाँ पर फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कंपनी जो है वो वर्क करी। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनालिस्ट ह्यूज अपसाइड इज पॉसिबल ओवर द नेक्स्ट 2-3 years फ्रॉम द करंट लेवल एंड अंडर वैल्यूड है कंपनी अगर देखा जाए तो, ट्रेडिंग अराउंड 59.4 बिलो फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। अर्निंग अगर फोरकास्टिंग का भी यहाँ पर देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है, और अर्निंग आर फोरकास्ट टू ग्रो 24.6% पर ईयर। नाउ कुछ और बेसिक फंडामेंटल्स, एंड यहाँ पर आप टिकट एक पे प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट गिवन है कंपनी की। सो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो रेड है, जो शो करती है कि कंपनी का जो प्राइस है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड है। एंड यहाँ पर रिटर्न वर्सेस एफडी भी कंपनी का कम है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा कंपनी जो है वो ऑफर करती है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, एंड यहाँ पे कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अगर आप फोरकास्टिंग का डेटा चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है फोरकास्टिंग का डेटा भी। 19 एनालिस्ट की कवरेज है, 74% रिकमेंडेशन जो है वो कंपनी को लेकर बाई की है। नाउ मैं यहाँ पर इसका इनकम स्टेटमेंट हाईलाइट करी हूँ, एंड अगर आप नोटिस करें तो लास्ट 2020 के कंपैरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 2021 में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एंड बट एबिडा जो है वो यहाँ पे 2020 के कंपैरिजन में 2021 में यहाँ पे एबिडा जो है वो डिक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप एंड पीवीआईटी अगर आप देखेंगे तो जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर देखेंगे तो वो भी 2020 के कंपैरिजन में करेंटली 2021 में वो भी यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हुआ है। बट अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। बट थोड़ा सा यहाँ पे नेट इनकम जो है वो स्लाइटली यहाँ पे पॉजिटिवली इंक्रीज हुई है। बट अगर आप यहाँ पे 2018 और 19 का डेटा देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है करंटली अभी लास्ट 2 ईयर के कंपैरिजन में। एंड ईपीएस अर्निंग भी अगर आप नोटिस करेंगे 2018 और 19 में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ईपीएस अर्निंग 8.90 की थी। एंड करंटली जो है वो ईपीएस अर्निंग स्लाइटली 2020 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हुई है करंटली 2021 में। बट ओवरऑल जो है अभी लास्ट 2 ईयर से देखा जाए तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड उसके प्रीवियस 2 ईयर से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्लो है। सो माइट बी एक कंपनी जो है कंटिन्यूसली एक्सपेंड भी कर रही है, माइट बी ये रीज़न भी हो सकता है। एंड एक कोविड का भी जो है वो फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें जो है वो जिस तरह से ऑपरेशनल होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड में कोविड में नहीं हो पाई है। सो एक यहाँ पर भी थोड़ी चीज़ें जो है वो इम्पैक्टेड हुई है कंपनी के परफॉर्मेंस में। बट अगर ओवरऑल देखा जाए कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एंड कंपनी जो कंटिन्यूसली जिस तरह से वर्क कर रही है ग्रीन एनर्जी पे, सो चांसेस है यहाँ पर कि ये चीज़ें भी जो कंपनी है वो ईजिली कवर अप कर ले।
तो अगर अगर आप यहाँ पे इसका कैश फ्लो का स्टेटमेंट देखेंगे तो हायर देन द इंडस्ट्री फी कैश फ्लो ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years में फ्री कैश फ्लो ग्रोथ हैज़ बीन 15.67% एंड अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो 2.16% का है। सो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी के पास में प्रेजेंट है। अगर आप लास्ट मतलब यहाँ पे 2020 2021 में देखेंगे तो कंपनी के पास में जो कैश फ्लो है वो काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है। एंड अगर आप डिविडेंड का स्टेटमेंट देखेंगे तो करेंटली 17 जून को कंपनी ने ₹1.55 का डिविडेंड दिया था एंड लास्ट ईयर जुलाई में भी यहाँ पर ₹1.55 का। सो कंटिन्यूसली अगर लास्ट 4-5 ईयर से देखा जाए तो डेटा काफ़ी डिविडेंड का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है एंड यहाँ पे इन डिटेल में जाकर आप और भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर लास्ट 5 ईयर से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाटा पावर हैज़ इंक्रीज और मेंटेन द डिविडेंड यील्ड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। सो ये भी डिविडेंड भी कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा देती है अपने इन्वेस्टर्स को। नाउ मैं टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ। नाउ इन द टेक्निकल्स मैं स्टॉकिस्टिक्स RSI एंड 20 डेज का मूविंग एवरेज एज एन इंडिकेटर यूज़ कर रही हूँ एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर वीकली बेसिस पे मैं टाइम फ्रेम जो चार्ट है जो मैंने टाटा पावर का सेट कर रखा है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो वॉल्यूम जो है वो ग्रीन में ही है। एंड अगर आप यहाँ पर इसके प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे सो यहाँ पर दिख रहा है कि कितना अच्छा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर कलेक्शन चल रहा है। एंड अगर आप इसका ट्रेंड भी देखेंगे सो 20 डेज के मूविंग एवरेज के अब अभी सारी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं एंड कंटिन्यूसली जो इसका ट्रेंड है अगर आप इसके यहाँ पे ट्रेड लाइन के बेसिस पे सपोर्ट लाइन के बेसिस पे नोटिस करेंगे तो जो ट्रेंड भी अपसाइड मोमेंटम का ही शो कर रहा है। सो वंस अभी यहाँ पर राइट नाउ ₹123 के समथिंग ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉकिस्टिक्स RSI भी अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। तो वंस अगर यहाँ से ये पॉजिटिव मोमेंटम अगर मतलब कंटिन्यू रखता है सो चांसेस हैं इसके 150 तक के मोमेंटम के। सो राइट नाउ 123 के समथिंग जो है वो ट्रेड मतलब राइट नाउ अवेलेबल है। सो 150 तक का मोमेंटम जो है वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे चार्ट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिख रहा है। बट ओवरऑल ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पर मैं मतलब जो है वो शेयर कर रही हूँ एंड कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चांसेस है यहाँ पर कि ये काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न परसेंटेज का अपने इन्वेस्टर्स को दे बिकॉज आने वाला जो टाइम है वो सोलर पावर पे एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे एंड होम ऑटोमेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस है एंड कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी वर्क कर रही है एंड फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव हैं। सो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न देगा एंड इफ़ अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब मुझे लगता है अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। मतलब स्टिल अगर आप मतलब इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, जस्ट एक अच्छी कंपनी है एजुकेशनल पर्पज से मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। सो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग 150 तक का मोमेंटम बनता है। वंस अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो और अच्छे चांसेस हैं अपसाइड मोमेंटम के बिकॉज अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखें सो काफ़ी मतलब वीकली बेसिस पे काफ़ी पॉजिटिवली वॉल्यूम कलेक्शन जो है वो यहाँ पर जो है चल रहा है। नाउ कंपनी से रिलेटेड कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करी हूँ। टाटा पावर इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन डेवलपिंग द EV चार्जिंग इकोसिस्टम इन इंडिया एंड ऑफरिंग द एंड टू एंड कस्टमाइज सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 9.6 to 14.3 million electrical vehicle are expected to be on road by year 2026. Market growth supported by the favorable government policy, EV adoption with an outlay of 10,000 crores over the year 2020-2022 and under the scheme of faster adoption of manufacturing of electrical vehicles in India's phase 2 phase second. Other benefit like vehicle scrappaging and policy to improve the EV adoption, reduction of GST on EV and chargers by 5%. Continuously rising the net cash flow and the cash from the operating activity, growth in the net future, growth in a net profit with the increasing profit margin quarter on quarter, company with a decreasing promoter pledge and negative to positive growth in sales and profit with a strong price momentum. High growth earning are expected to grow significantly over the next 3 years एंड यहाँ पर अभी 19th of June को ऑलरेडी Tata Motors and Tata Power inaugurated the India largest solar carport at its car plant in Pune.
लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पर। एंड 18 जून की भी न्यूज़ है कि इंडिया के लार्जेस्ट जो म्यूचुअल फंड इज गेटिंग बुलिश अगेन ऑन द पावर सेक्टर, एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड रेज इज होल्डिंग इन द शेयर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, एनएचपीसी एंड टाटा पावर। सो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 डेज में यहाँ पर जो न्यूज़ जो मैंने शेयर करी है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, एंड इन डिटेल में जाकर आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो कंपनी से रिलेटेड जो डिटेल है वो मैंने कवर कर दी है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है माइंड में तो प्लीज़ आप कमेंट करें। एंड यहाँ पर कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है मतलब वो अच्छा है, एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। फ्यूचर में चांसेस है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसके मतलब ग्रोथ के, बिकॉज जो कंपनी जो है वो फ्यूचर रेडी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, और वही हमारा मतलब जो आने वाला टाइम है काफ़ी ज़्यादा उसी पर बेस्ड है। So please like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.